मैं एडवोकेट राजेंद्र कोरडे, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का कार्यालयीन चिटनीस। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इरफान अहमद और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अख्तर हुसैन कादरी रंगरेज, इनको नेताजी बोल के जाना जाता है, ये दोनों 25 फरवरी को संसार होटल 90 फीट रोड धारावी यहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर ये अनीस, जुबैर, अबुल शेख और उनके कुछ 4-5 साथी ये लोग आए और उन्होंने हमारे कार्यकर्ता इरफान अहमद को पूछा कि भाई आप लोगों ने हमारे खिलाफ, हमारे अवैध बांधकाम के खिलाफ म्यूनसिपाल्टी के अंदर तकरार किया है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने अशोक सिल्क मिल में जो CTS नंबर 503 है, जो सरकार ने एक्वायर किया हुआ ज़मीन है, जिसके ऊपर अवार्ड हो चुका है, उस ज़मीन के ऊपर जो गैर कानूनी बांधकाम हुआ है उसके बारे में कंप्लेन किया है। हमने किसी एक आदमी का तकरार नहीं किया। तो उन्होंने उनसे बहस शुरू किया और बाद में हमारे कार्यकर्ता इरफान को मारा। बीच में जब अख्तर हुसैन कादरी है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है पार्टी के, तो उन्होंने बीच में पढ़ने की कोशिश की तो उनको भी उन्होंने मारा, उनका फ़ोन खींचा और फ़ोन पटक के फ़ोन जो है वो पूरा तरीके से तोड़ दिया। उनको जान से मारने की भी धमकी दी, उनको कॉलर से खींच के बाहर निकाला और बाद में 90 फीट रोड से उनको घसीटते हुए, मारते हुए वो धारावी पुलिस स्टेशन में लेके गए। धारावी पुलिस स्टेशन में जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पे अलग ही एक ये शुरू किया कि अख्तर कादरी ने हमसे जो है एक्सटॉर्शंस का पैसा मांगा, एक्सटॉर्शन मनी मांगा, खंडनी मांगा, जो कि सरासर गलत था, जिसके बारे में अख्तर हुसैन कादरी का जो किरदार है आज तक का, वो पूरे धारावी वालों को मालूम है कि वो इस तरीके का काम नहीं करते और उनके पास उस तरीके का कोई आधार भी नहीं था, कोई प्रमाण भी नहीं था। मैं उस वक्त भीड़ में था, मुझे हमारे कार्यकर्ता और जो सिंपदाइजर्स है उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद में मैंने धारावी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI है बलवंत पाटिल, उनसे बात की और उनको कहा कि भाई इस बारे में खोटी केस हमारे ऊपर हो सकती है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। ऐसा तकरार हमने आपको और मुंबई के सभी आला पुलिस अफसर जो है उनके पास भी दिया हुआ है, तो आप उसको देखिए और अगर आपने गलती से भी अख्तर हुसैन कादरी के ख़िलाफ़ कोई गलत और खोटा कार्रवाई किया, खोटा केस दर्ज किया, तो ये आपको लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में वो तो हुआ नहीं, मतलब अख्तर हुसैन कादरी के ऊपर वो केस नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ ही देर के बाद में ये जो अख्तर हुसैन कादरी को मारते हुए पुलिस स्टेशन में लेके गए, उसकी एक उन्होंने जो है वीडियो उन्होंने बनाया और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा पूरी धारावी में और मुंबई भर के अंदर फैलाया। उनका मकसद साफ था कि अख्तर हुसैन कादरी के अंदर दहशत बैठे, अख्तर हुसैन कादरी की मानहानि हो समाज के अंदर और उसके बाद में वो इस तरीके की हरकत न करे, हिम्मत न जुटा पाए। मतलब ये जो गुंडागर्दी है, ये जो अवैध बांधकाम है, उसके खिलाफ में अख्तर हुसैन कादरी या दूसरा कोई भी आदमी जो है वो डरे, वो उनके खिलाफ आवाज़ न उठाए, इनके खिलाफ तकरार न करे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का काम किया। उसके बाद में मुंबई में आते ही मैं बलवंत पाटिल, उसके बाद में सलगर जो PI है वो, माने, इन सब लोग को मिला और मैंने उनको कहा कि भाई आप इसके बारे में क्या कार्रवाई करने वाले हो। मेरे पहले धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर इस मामले की खबर मिलते ही CPM के नेता कॉमरेड वसंत खंदारे वहाँ पर गए थे। उन्होंने भी वहाँ पे बातचीत की थी और उन्होंने भी कहा था कि इस मामले को आप हल्के में मत लीजिएगा, हम लाल बावटे वाले लोग हैं और लाल बावटे वाले लोगों के नाद में अगर आप लगोगे, गलत काम लेके लगोगे, तो वो आप सबको भारी पड़ेगा। तो उसके बाद में हम सब जो है धारावी पुलिस स्टेशन में गए। हमने कहा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। कल पुलिस ने हमसे फ़ोन करके हमको बुलाया, वहाँ पर FIR दर्ज किया और हमको कहा कि भाई आपने जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन रखा है धारावी पुलिस स्टेशन में, वो उसको रद्द कीजिए, क्योंकि हमने आपके कहने अनुसार जो यहाँ पर FIR दर्ज करना था वो FIR दर्ज कर दिया है। लेकिन हमने साफ शब्द में उनको बताया कल रात को कि हमारा प्रोटेस्ट तभी रद्द होगा जब
आप इन आरोपियों को अटक करोगे। तो रात भर में उन्होंने 3 लोगों को अटक किया और एक अबुल शेख जो फिरोज टोपी के नाम से जाना जाता है, धारावी में मेरे ख्याल से सैकड़ों जगह पर उसने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया है। अभी हाल ही में हमारे सामने हमको मालूम पड़ा है कि जो टी जंक्शन की धारावी पुलिस स्टेशन की चौकी है, वो चौकी के पीछे भी एक खाली जगह थी, वहाँ पर जो CTS नंबर 347 ऑफ गवर्नमेंट लैंड है वो भी, उसके ऊपर भी उसने कब्जा किया है। संसार होटल के सामने उसने एक बड़ा अवैध निर्माण बनाया है और वो बनाते वक्त उन्होंने जो फायर ब्रिगेड के लिए जो पानी का नल होता है बड़ा, जो इमरजेंसी में खोला जाता है, तो उसको भी अंदर ले लिया, उसको तोड़ के वो बंद करके वो जगह भी उसने कब्जा करने का काम किया है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई BMC के अंदर शुरू हो गई है। असल में यहाँ पर पुलिस और महानगर पालिका की क्या सारगाट है समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछली बार जब अशोक सिल्क मिल के अंदर इनके जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ किसने कंप्लेंट किया था, तो महानगर पालिका के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उन्होंने धारावी पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा था कि इनके खिलाफ जो है MRTP के अंदर कार्रवाई की जाए, MPDA के अंदर कार्रवाई की जाए। इसमें दोनों का भी नाम था, अनीस का भी नाम है और अबुल शेख फिरोज टोपी जो है, इन दोनों का भी नाम है। लिखित तौर पर महानगर पालिका ने पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है और साफ शब्दों में कहा है कि इनके खिलाफ MRTP की कार्रवाई करो, इनके खिलाफ जो है MPDA का गुनाह जो है वो रजिस्टर करो, ऐसा कहा था। लेकिन पुलिस ने जो है एक पत्र BMC को लिखा कि आप यहाँ पर प्रत्यक्ष आकर शिकायत दर्ज करो, और बाद में महानगर पालिका का अधिकारी आया नहीं, शिकायत दर्ज हुई नहीं। मतलब एक तरह से खाना पूर्ति करने का काम जो है, पेपर घुमाने का काम जो है वो सिर्फ हुआ। और एक गुंडे जो है वो सरेआम बोलते हैं कि हम पुलिस को और महानगर पालिका के अधिकारियों को जेब में रखते हैं, हमने इनको खरीद लिया है, हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं हो सकता है और हम अपनी मनमानी किस तरीके से भी कर सकते हैं। इरफान अहमद जो है, जिसने इस मामले के अंदर पहल की थी, उसके ऊपर एक झूठा मॉलेस्टेशन का केस जो है, एक फर्जी केस जो है बनाने का काम, जो इस तरीके से नामजद लोग हैं उनको आगे करके किया गया, उनको भी इसी तरीके से बदनाम करने का काम किया गया, जिनकी समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा है, उनकी बीवी, उनकी बेटियां जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, ऐसे एक नेक आदमी के ऊपर भी एक मॉलेस्टेशन का दाग लगाने का काम जो है उन्होंने किया। हम ज़रूर उसके ऊपर भी लड़ने वाले हैं। ये केस जो है ये होना चाहिए, क्रैश होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग लड़ने वाले हैं। MPDA और MRTP की कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए लड़ने वाले हैं। इनका अवैध निर्माण जो है वो जड़ से तोड़ा जाए, इसके लिए भी हमारा कोशिश जारी रहेगा। और जो जो लोगों के खिलाफ इनका मोडस ऑपरेंडी बना है कि इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ ये कुछ लोग को खड़ा कर देते हैं, उनको मारते हैं, कभी औरतों को खड़ा करके झूठा केस करते हैं। लेकिन ये आज तक वो जो करते थे वो लोग डर के जो है पीछे हट जाते थे, लेकिन इस बार लाल बावटे के एक सिपाही के ऊपर उन्होंने जो ये कार्रवाई की है तो उसका हर्जाना जो है उनको भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम उनको सहना पड़ेगा और आगे चल के ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर, जैसे कि आज काफ़ी सालों से आप धारावी रिडेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, काफ़ी सभाएं दे चुके हैं, उसके बाद भी ये अवैध बांधकाम के वजह से ये जो इतनी बड़ी ये जो हमला हुआ है, इस पर क्या कहना है, कब रुकेगा ये सब? सवाल ये है कि यहाँ का जो अवैध बांधकाम है उसमें अनीस हो, अबुल शेख, फिरोज टोपी हो, ये लोग तो मोहरे हैं, लेकिन यहाँ की आमदार जो है, यहाँ की जो शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़, उनका इन सब लोगों को, कांग्रेस के नगर सेवकों का इन लोगों को पूरी तरह छूट है, उनका पूरा समर्थन है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये अशोक सिल्क मिल के अंदर ज़मीन कब्जा करने का, जबरन कब्जा करके अवैध निर्माण करने का काम जो है वो वर्षा गायकवाड़ की निगरानी में हुआ है, उनकी सरपरस्ती में हुआ है। हालांकि सबसे पहला अनधिकृत बांधकाम उनके स्कूल का ही उन्होंने वहाँ पर किया और वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद में उन्होंने अपना गिरोह बनाकर ये पूरे ज़मीन के ऊपर जो 5 एकड़ ज़मीन है, ये 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है। लगभग 500 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। हम इसके खिलाफ ईडी में भी जाने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को राजू भाई कि अगर ये जो अभी स्कैम इतना बड़ा हुआ है
अशोक सिल्क मिल में, तो विधानसभा में जो है अभी इसके अंदर आवाज उठाएंगे आप? अधिवेशन चल रहा है अभी। हमने 15 तारीख को हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, विधान परिषद के पार्षद जो है जयंत पाटिल जी, उन्होंने 15 तारीख को लिखित में इसका स्टार क्वेश्चन जो है मुंबई विधिमंडल में किया है। 14 तारीख को उसका लिखित जवाब आएगा और हमने ये मामला जो है बड़ी गंभीरता से लिया है, बहुत ही सीरियस तरीके से लिया है और हम इसको आखिरी तौर पर लेके जाएंगे। विधानसभा के अंदर भी ये सवाल होगा और इसके ऊपर जब तक अंजाम नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई जो है चालू रहेगा। इसके बाद का क्या स्टेप है आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी गुंडागर्दी करने वाला, धमकाने वाला, राइट करने वाला आदमी अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से, गुंडागर्दी से अवैध निर्माण नहीं कर सकता और उसके खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं उनको डरा धमकाने का इनका जो राजनीति चल रहा है वो इसके आगे नहीं चलेगा।